बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं और एआईएमआईएम से शोएब जामई साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल राकेश जी आप ही से है, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो हिंदुओं को खतरे वाली बात कही जा रही है, तो क्या ये 10 सालों का प्रधानमंत्री मोदी का शासनकाल रहा, उसमें हिंदुओं को खतरा हो गया? देखिए, पहले तो आपने मोहन भागवत जी का भाषण सुना और प्रधानमंत्री जी के इन मुद्दों पर कई बार भाषण आपने सुना होगा, और ओवैसी साहब को अभी आपने सुना। दोनों की भाषा भाव भंगिमा का अंतर बताता है कि हिंदुओं की यदि स्थिति अल्पसंख्यक की हो जाए तो क्या होगा। आज उस देश में ओवैसी जिस शब्द से, जिस लफ्ज से बोल रहे हैं, जिस देश में 79.8% हिंदूज हैं, यदि हिंदुओं की संख्या 15% हो जाए, 20% हो जाए, तो हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो जाएगी। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों पलायन करना पड़ा? बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी दयनीय हुई। भारत का एक मुसलमान, जो मुसलमान इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर सड़कों पे आते हैं, जामिया से लेकर हिंदुस्तान बारपेटा तक वे संघर्ष करने आ जाते हैं। जब बांग्लादेश में अपने ही भाइयों को मारा जा रहा था, तो ये मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुओं की मौत को देख रहे थे। पाकिस्तान में जब हिंदुओं की संख्या घटती जा रही थी, तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि हिंदुओं को खतरे की बात जब मोहन भागवत जी करते हैं, तो खतरे की बात इस प्रकार से करते हैं, सकारात्मक पक्ष है कि हमारी जातिवाद, हमारे में जो छोटी छोटी संकीर्णताएं प्रवेश की हैं, उसको समाप्त करना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाज सुधार आंदोलन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। यदि राजनीतिक आंदोलन होता है, संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध आप सब जानते हैं और उसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वैचारिक समानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता 10 साल से है। जब प्रधानमंत्री, कल भी मैंने आपके चैनल पर कहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को तक जनधन योजना पहुंचाया, बैंक में अकाउंट खोले, तो क्या हिंदू और मुसलमान पूछकर खोला गया? क्या 11 करोड़ से अधिक जब टॉयलेट्स बनाए गए, तो क्या हिंदू मुसलमान पूछकर बनाया गया? कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया जा रहा है, जो अब 70 वर्ष के आयु के लोगों को मिलेगा, जो असंभव माना जाता था, आज हर व्यक्ति सुरक्षित है। यदि कोई बीमारी हो गई, तो आज हमारे इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाकर हम सरकारी पैसे से इलाज करा सकते हैं। तो उसमें हिंदू मुसलमान पूछा जा रहा है? तो गवर्नेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसको हम एक मैं अंत कर दूं। मोहन भागवत जी ने जो हिंदू राष्ट्र कल कहा था, उसका तात्पर्य क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मुगल और औपनिवेशिक शासन से पहले हम सब हिंदू ही तो थे। तो आज मुगलवादी पा रहे हैं कि नहीं शोएब जामई, राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं, एक तो गवर्नेंस वाली बात भी उन्होंने कही कि जब सरकार की योजनाएं होती हैं तो उसका लाभार्थी हर कोई होता है, तो ये बात क्यों नहीं बताते हैं आप सभी लोगों को? सिर्फ नफरती कार्ड क्यों खेला जाता है? ये सवाल तो आपको भाजपा से पूछना चाहिए था, आरएसएस से पूछना चाहिए। 80% यहाँ से बहुसंख्यक है और 20% कोई अल्पसंख्यक आबादी है। तो भाई अल्पसंख्यक आबादी खतरे में होगी या फिर बहुसंख्यक आबादी खतरे में होगी? ये जो इस तरह खतरे में है, ये आपको नहीं लगता ये नैरेटिव सेट करके आप मुसलमानों के लिए यहाँ से हिंसा पैदा करना चाहते हैं? अगर ये 80% बहुसंख्यक को ये इस तरह की बातें बताई जाए, जबकि उसके बावजूद कि यहाँ से कि इतनी बड़ी आबादी यहाँ से इस देश में हिंदुओं की है और सरकारें यहाँ से हर जगह हर चीज उनके समर्थन, हर चीज पे, तो भाई अल्पसंख्यक तो यहाँ से खतरे में होगा। और यही काम जो है वो हिटलर किया करता था। वो यहूदियों के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बनाता था कि भाई ये यहूदी तुम्हारे लिए खतरा बन गए। यहूदी तो चंद प्रतिशत। आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा कि उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। तब तक जहां तक मैं समझ पाया उसका जवाब ले लेता हूं। राकेश जी, छोटे में बिल्कुल जवाब दीजिएगा, भला बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से क्या खतरा? देखिए, सवाल खतरा होना ना होने की बात नहीं है, दोनों के एटीट्यूड की ओर उन्हें दिया है। जो मुस्लिम समाज है, मैं आज बारपेटा का उदाहरण देता हूँ, बारपेटा का उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। आज मैं मेवात, जहाँ 78% से अधिक मुसलमान हैं। आप इन मालदा जाइए, मुर्शिदाबाद जाइए, अररिया जाइए, किशनगंज जाइए, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को बदल देते हैं।
जो व्यक्ति खतरा कोई जान पर ही खतरा नहीं होता है। हिंदू समाज तो संस्कृति के लिए जीता है, हिंदू समाज तो सभ्यता के लिए जीता है, हिंदू समाज तो मानवीयता के लिए जीता है। खतरा मानवीयता पर, संस्कृति और सभ्यता पर है। ये किसी फिजिकल वार की बात नहीं मोहन भागवत जी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि यदि हिंदुओं की संख्या कल 50% से कम हो जाए तो जो वेद के वाक्य लिखे हुए हैं संसद भवन पर क्या रहेंगे? ये सुनिश्चित कर सकते हैं। जिस प्रकार की भाषा ओवैसी बोल रहे हैं वह भाषा दिखाती है कि जिन्नावादी संस्कृति को ये जब भी इन्हें अवसर मिलता थोपते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर इनकी संख्या बढ़ जाती है वहां हमारी संस्कृति मिट जाती है। ठीक है, मैं आगे आता हूं, इस पर जवाब देता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा मैं कुछ सुनवाना चाहता हूं जो बयान दिए गए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला किया, ये कहते हुए कि अब मुस्लिम आपसे डरने वाले नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। ये बात कही असदुद्दीन ओवैसी ने। कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। अगर कोई नहीं है तो मुसलमान MP बराबर नहीं है। हमारी मस्जिदों को भी लोग नुकसान पहुंचाने की बातें करेंगे, तुम्हारे मदरसों पर हमले होंगे, हमारी बच्चियों के हिजाब पर हमला होगा। जब कभी भी जुल्म होता है तो सजा दे रहे, इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया। मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम हैं। सीधे शोएब जमाई के पास आपको लिए चलता हूं। शोएब जी, ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप मुस्लिम आपसे डरने वाले नहीं? ये सब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आड़ में आप लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, डराने वाली राजनीति? नहीं, एक समाज का लीडर ऐसे वक्त में क्या कहेगा? लोगों को हिम्मत ही तो दिलाएगा जब ट्रेन में जाते वक्त भी कोई मुसलमान दाढ़ी वाला डर रहा हो कि कहीं उसके साथ वैसी घटना ना हो जाए जो वो उस चाचा के साथ हुआ जिसको आपने पिछले दिनों देखा। कहीं ऐसी घटना ना हो जाए जो चंदन जैसा कोई सरफिरा यहाँ से नाम और चेहरा देख करके गोली मार दे, जैसा ट्रेन में हुआ। कहीं वो बुर्का पहनने वाली या हिजाब पहनने वाली औरत के साथ जिस तरीके से बदतमीजी हो रही है जगह जगह राह चलते, ऐसी घटनाएं ना हो। कोई यहाँ से किसी के फ्रिज में देख करके जबरन बीफ का आरोप लगा कि जैसे उस मलिक को कर दिया हरियाणा में। इस तरीके से जो डरे हुए हैं मुसलमान, जिस तरीके से, अब उनको हिम्मत तो दिलाएगा ना। एक लीडर क्या कर सकता है? समझ गया राकेश जी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को हिम्मत दिला रहे हैं कि नहीं यहाँ से डरना है, लेकिन हालात ऐसे हैं राकेश जी मुसलमान एक मैं शोएब साहब आता हूं आपके पास। राकेश जी मैं देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसको डराते हैं मैं बताता हूं। उन आतंकवादियों को जो मंदिरों में बम विस्फोट करते थे 2014 से पहले, जिन्होंने 26/11 को अंजाम दे दिया था, उन आतंकवादियों को मोदी जी डराते हैं। मोदी जी किसको डराते हैं? जो भारत में रहकर और सोरोस से और बाहर की दुनिया से पैसे लेकर इस देश की एकता अखंडता को तोड़ते थे। ऐसे NGO वाली ताकतें आज कहां गई हैं? क्यों समाप्त हो गई हैं? क्या मोदी जी ने किसी को जेल में डाला है क्या?
आज पुरानी सरकार और अब की सरकार में अंतर यह है कि इन एनजीओ को अनअकाउंटेड अनलिमिटेड पैसा मिलता था, जिसको मोदी जी ने डराया है। मोदी जी तीसरा किसको डराते हैं? जो महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक समाप्त करने का दर्द इनको है। हिजाब पहनने की बात आप कर रहे हैं। इस देश के स्कूलों में और कॉलेजों में आप हिजाब पहनकर जाएंगे। स्कूलों में क्या यूनिफॉर्म का एक ड्रेस होता है? हर धर्म के लोग यदि अपने अपने कपड़े पहन के जाएंगे। अब राकेश जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। आपका और शोएब जमाई साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई किसी को ना डराए। सबसे अच्छा समाज वही होता है जहां हर कोई फ्री हो और हर कोई आजाद हो, डरे कोई किसी से नहीं।